होप आप सब अच्छे होंगे। और ये सीरीज़ में मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो कि डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं और या फिर सीख रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ बस, ये सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली मैं इतना कह कह सकता हूँ कि आफ्टर फिनिश दिस सीरीज यू विल completely understand and you can do any kind of project by yourself, और आप एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे। एटलीस्ट कहीं पे आपको जॉब तो मिल ही जाएगा, या फिर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले से हम लोग पहले स्क्रैच से शुरू करेंगे। मैं कंसिडर करते हैं कि आपको पूरा HTML और CSS कुछ भी नहीं आता, मैं पूरा नया से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ऐसा सिनेरियो लेके मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये सीरीज। सो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो काइंडली कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, तो डेफिनेटली आई विल यू नो रिप्लाई ऑन दैट कमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए, पहले क्या होना चाहिए आपको, पहले आपका सिस्टम में VS कोड या फिर कोई भी कोड एडिटर डाउनलोड करना होना चाहिए। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ VS कोड, जो मैं यूज़ करता हूँ। और उसके बाद आपको कुछ और ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आपके लिए, ठीक है, सब कुछ सिखाने के लिए। तो चलिए ओपन कर लेते हैं VS कोड इधर से। ओके, ये मेरा एक पाइथन का प्रोजेक्ट है। लेट मी ओपन ओपन ए फोल्डर। डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया HTML। ओके ओके, तो मैंने यहाँ से एक फ्रेश फोल्डर कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाएंगे, देखिए index.html। अभी मैं इंडेक्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ना ब्राउज़र इंडेक्स कॉल करता है। मान लीजिए अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें बहुत सारा पेज है, लाइक कॉन्टैक्ट अस, सर्विस और ब्लॉग वगैरह। तो लेकिन इंडेक्स एक पेज होता है जो कि होम पेज होता है, और उनको बाय डिफ़ॉल्ट ही कॉल करता है ब्राउज़र, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेंगे index.html, ठीक है ना। index.html कर लिया। अभी यहाँ पे इसमें और एक फोल्डर बनाएंगे जो कि होगा, क्या होगा, एसेट। एसेट फोल्डर इसलिए क्योंकि उसमें सब कुछ रहेगा, लाइक अगर आपका कोई इमेजेस वगैरह हो या फिर CSS फाइल, सॉरी जे कोई भी SVG हो, या फिर कोई भी एलिमेंट, वेबसाइट का जो भी एलिमेंट होगा वो एसेट में रहेगा। और एक मैं फाइल बना लेता हूँ जो कि होगा CSS का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वे में अगर हम लोग करें, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से इसके अंदर ही और एक फोल्डर बना दिया। इसमें नहीं, इसमें इसमें और एक फोल्डर बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। हाँ, CSS, ठीक है। चलिए इसको डिलीट, देखिए अगर मैंने उसके अंदर हो गया, मैं आपको दिखा देते हैं, उसको डिलीट कर देना चाहिए। एसेट के अंदर फिर से हो गया मेरा CSS, इसको ज़रूरत नहीं है, इसको करते टाटा बाय बाय। चलिए, ठीक है। तो मेरा एसेट फोल्डर हो गया, देखिए इंडेक्स CSS एसेट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर, ऐसे एक ऑर्गेनाइज वे में स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए VS कोड में पर्सनली क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि इसको करते करते एक कोड एडिटर में अगर आप माहिर हो जाएंगे तो उसमें उसका बेसिक से लेकर बहुत एडवांस तक बहुत कुछ आपको आएगा और इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो राइट हैंड जो होता है वो राइट हैंड में काम करना बहुत ईजी होता है। तो कोई भी आप कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली ये यूज़ करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मज़े की बात यह है, देखिए ये जो चीज़ें मैंने लाया ये मैंने, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। लेकिन ये इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है बार बार, ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इधर से, ठीक है, शिफ्ट दबा के आप एक्सक्लेमेटरी कर प्रेस करके उसमें आप टैब क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो ऐसा जादू नहीं, ऐसा कुछ जादू मैंने नहीं कर दिया, बस दैट इज़ हेड और बॉडी, ये आप हाथ से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत चीज़ लगता है। तो आप कैसे भी इसको बेसिक HTML का जो हेड में होता है वो ले सकते हैं। चलिए ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये टाइटल हो गया आपका, ये हेड हो गया, हेड के अंदर जो भी होगा स्टाइल वगैरह जो भी होगा, और ये हो गया बॉडी जहाँ पे हम लोग पूरा काम करेंगे, ठीक है। और एक HTML हो गया, HTML तो लिखना ही है आपका, ठीक है। तो चलिए
हम लोगों का खेल बस इसके अंदर ही है। ज़्यादा से खेल, ठीक है। तो चलिए हम एक यहाँ पे आपको HTML स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। ओके, सॉरी, आप सेव कर लीजिए, ठीक है। अब इधर चलिए गो लाइव। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए जो लोग ये कोड एडिटर नहीं यूज़ कर रहे हैं उनको लिए भी इजी हो। अब यहाँ पे जाइएगा, इंडेक्स को ओपन कीजिए, ओपन विथ क्रोम। देखिए चलिए ये मेरा आ गया, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। तो मेरा एक वेब पेज बन गया, मतलब एक वेबसाइट इसी तरह से बनता है, ठीक है। वेबसाइट बनाने का ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, दिस इज योर फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। ये हो गया। अभी चलिए ये बहुत ही सिंपल सा एक मैंने एक H1 टैग लिया है, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम अगर देखिए, ये स्टाइल है मेरा CSS के अंदर एक स्टाइल पेज बनाएंगे हम लोग ना। HTML और CSS पैरेलली लेके चलेंगे, क्योंकि कम्प्लीटली HTML सीखने के बाद CSS सीखेंगे तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि HTML CSS पैरेलली हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए इस पेज में मैं ये क्या करता हूँ, इसको करता हूँ। देखिए CSS को साथ साथ यूज़ करने का तीन तरीका है HTML के साथ। एक तो हो गया कि इनलाइन, और एक हो गया कि आपका इंटरनल, और एक हो गया एक्सटर्नल। इनलाइन किसको बोलते हैं, मैं तीन चीज़ आपको मैं दिखाएंगे। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, तीन तरीके से आप CSS को HTML के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो होगा, लेकिन देखिए छोटा छोटा चीज़ के लिए तो मैं इनलाइन कभी कभी करना पड़ता है, इंटरनल करना पड़ता है, या फिर देखिए आप ऑर्गेनाइज एक बड़ा साइट या एप्लीकेशन बनाना है तो एक पेज में हम लोग सब कुछ नहीं लिखते, अलग पेज में रखते हैं और उसको अलग तरीके से मेंटेन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। चलिए पहले मैं इनलाइन देख लेते हैं। आप यहाँ पे स्टाइल टैग दीजिए। देखिए स्टाइल जो भी होगा CSS मतलब स्टाइल, ठीक है। स्टाइल नहीं तो कुछ नहीं, स्टाइलिश होना चाहिए, ठीक है। स्टाइल, स्टाइल में क्या होगा, कलर रेड, कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। मैं रेड दिया। ये हो गया, मैं इनलाइन, ये हो गया इनलाइन। अब इनलाइन क्यों बोलते हैं मैं आपको दिखाएंगे, उसके उससे पहले मैं इसको देख लेता हूँ इसका हुआ क्या, क्या चेंजेस हुआ। अभी तो कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया था। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कि ये मेरा जो है रेड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हो गया इनलाइन। अब ये बोल रहा है इनलाइन मतलब कि एक ही लाइन पे, अब एक ही जहाँ पे HTML लिख रहा है वहीं पे आपने CSS डिफाइन कर दिया, इट्स मीन इनलाइन, एक लाइन, ठीक है। अगर आप यही चीज को अगर आप यही चीज को अगर हेड के अंदर लिखेंगे, देखिए, हाँ, इंटरनल लिखने का तरीका होता है, हेड के अंदर CSS रहता है और उसमें स्टाइल आपका जो है स्टाइल टैग के अंदर रहता है CSS, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्टाइल के बगल में ये सब रहता है, ठीक है। कलर इज इक्वल टू रेड या फिर जो फिर ये एट्रीब्यूट हो गया, लेकिन यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर रहता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टाइल हो गया। अभी इसको ना पकड़ना पड़ता है, देखिए यहाँ पे पकड़ना नहीं पड़ रहा है, जो है H1 के अंदर है, लेकिन लेकिन इसको कैसे पता कि भाई कलर किसको रेड करना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है H1 को रेड करो और कलर करो रेड, ठीक है। किसको करो, H1 को करो, ठीक है ना। चलिए आप इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, देखिए। चलिए इसको ना कलर चेंज अलग रख देते हैं ताकि समझ में आए, ग्रीन। तो अभी ये रेड ग्रीन में हो जाएगा क्योंकि यहाँ का जो कोड है वो अब यहाँ पे चला गया, ठीक है। देखिए ठीक है ना। तो ये हो गया इंटरनल, ठीक है। ये हो गया इनलाइन, ये जो लिखा था ये हो गया इनलाइन और ये हो गया इंटरनल। अभी यही कोड को
यही कोड को मुझे क्या करना है, दूसरा पेज में करना है। दूसरा पेज में ओनली CSS रखना है। तो अभी ये CSS का अंदर एक हम लोग पेज बनाएंगे, style.css। चलिए, अब इसके अंदर में लिखेंगे, ठीक है, अलग पेज में। कैसे लिखेंगे? इस पेज में फिर स्टाइल देने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने बोल दिया कि ये स्टाइल पेज है। तो इसमें क्या करना है, बस बोलना है भाई HTML H1 जो है उसका कलर को अपने हिसाब से चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो बोलो ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। चलिए देखते हैं, ग्रीन था, अच्छा ये ब्लैक, लेकिन इसके वजह से नहीं आया, ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक है। चलिए इसको हम चेंज करते हैं, पिंक कर देते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट ही काम कर गया, तो ये मत सोचिए कि ये काम करेगा, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है। चलिए पिंक होना चाहिए, भाई पिंक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनलाइन और इंटरनल में हम लोगों को एक ही पेज में हम कर रहे हैं, वो index.html पेज में ही कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ये अलग पेज है, style.css, इसके ये इंडेक्स के साथ इसका कोई रिलेशन ही नहीं है भाई। भाई तू अपना जाने और मैं अपना जानूँ, इंडेक्स तो यही बोलेगा। इंडेक्स बोलेगा कि भाई मेरे अंदर तो कोई टच ही नहीं है तेरे साथ, तो मेरा एलिमेंट है, मैं क्यों कलर चेंज करूँ, ठीक है। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन स्टाइल क्या कर रहा है, भाई स्टाइल बोल रहा है भाई मुझे भी जोड़ ले और इसको कलर चेंज कर दे। तो बोला ठीक है, तो तू आजा मेरे घर पे। तो वो क्या कर रहा है, वो वो लिंक करा रहा है। किसको लिंक करा रहा है? स्टाइल डॉट सी एस एस को, ठीक है। लेकिन स्टाइल डॉट सी एस एस तो भाई सी एस एस फोल्डर के अंदर है ना। तो सी एस एस स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, अब बोलेगा इंडेक्स, बोलेगा चल ठीक है, अब इसको मैं चेंज करता हूँ पिंक, ठीक है। तो ये आपने समझा कि भाई इनलाइन कब यूज होता है, इंटरनल कब यूज होता है, मतलब कैसे, सॉरी कैसे यूज करते हैं, और एक्सटर्नल कैसे यूज करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, जितना भी HTML और CSS का सीरीज है, जितना भी मतलब एक एक फ्रंट एंड डेवलपर को जानना चाहिए, वो मैं ये सीरीज में लाएंगे। ये सीरीज को फॉलो करता रहिए और आगे बढ़ता रहिए। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अब अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और भी इस टाइप का कंटेंट आपके लिए लाऊंगा। बाय।